अब बात कर रहे हैं हम लोग प्रगामी तरंग के बारे में। जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? तो प्रोग्रेसिव वेव वो होता है यदि वही जो एक बार विक्षोभ हम उत्पन्न किए हैं, ठीक है, यही विक्षोभ, ठीक है, एक बार हम लोग उत्पन्न किए तो मान लीजिए ये निकला, ठीक है, फिर इसी पे फिर एक बार और पत्थर फेंकते हैं, फिर ऐसे निकलता है, फिर पत्थर फेंकते हैं, फिर निकलता है, फिर पत्थर फेंकते हैं, फिर निकलता है। ऐसे यदि हम लोग लगातार उस पे पत्थर 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 फेंकते जाए, यानी कि हम लोग उसमें लगातार तरंग पे तरंग, तरंग पे तरंग, तरंग पे तरंग हम लोग उत्पन्न करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक माध्य मान के ऊपर नीचे तरंग लगातार चलने लगता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव, यानी कि प्रगामी तरंगे। ठीक है, यानी क्या करेंगे, वे तरंगे जो लगातार उत्पन्न हो तथा उसमें माध्यम के कण अपने साम्य अवस्था के इधर उधर गति करें, उन्हें हम लोग प्रोग्रेसिव वेव यानी कि प्रगामी तरंगे कहते हैं। ठीक है, इसमें होता है कैसे तरंग होते हैं, तो इसमें होते हैं हार्मोनिक वेव। ठीक है, यानी कि आप लोग देखे होंगे सिंपल पेंडुलम, है ना, सरल लोलक बार 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 एक ही जगह से गति करता है। ठीक है, तो वैसे को हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू a साइन स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लेमडा, ये होता है a साइन 2 पाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है प्रगामी तरंग के समीकरण की। ठीक है, ये है समीकरण, इक्वेशन। इसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें एक y क्या है, y है इस तरंग की क्या है, विस्थापन। ठीक है, a क्या है, a है इस तरंग का आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है एम्पलीट्यूड। साइन सब लोग जानते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 2 पाई एक कांस्टेंट है। स्मॉल टी क्या है, ये समय है यानी कि टाइम। कैपिटल टी क्या है, तो आवर्तकाल है। सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। यक्स क्या है, तो उसकी कला है। ठीक है, और लेमडा क्या है, लेमडा इसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। इसलिए मैंने एक इक्वेशन से इसको बताया कि हम लोग बारी बारी से सब पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक हम लोग लेके चलते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव वेव है जिसको हमने ड्रा किया है। इसमें विस्थापन क्या हो रहा है, यदि ये तरंग यहां से चल करके यहां तक जा रही है, ठीक है, ये पूरी की पूरी उसकी विस्थापन होगी। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर समय में हम देखेंगे एक तरंग कितनी दूरी तय कर ली, ठीक है, एक यूनिट टाइम में, वो सब उसका क्या कहलाएगा, विस्थापन। आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की यदि बात करें हम लोग, तो एक तरंग अपने मैक्सिमम ऊपर कितना तक चल गया, ठीक है, या मैक्सिमम नीचे जितना तक चल गया, वो उसका क्या कहलाता है, आयाम यानी एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी कि किसी भी तरंग का
अपने साम्यावस्था से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अधिकतम विस्थापन उसका आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहलाता है। समय सेकंड जानते हैं कि समय को सेकंड में मापते हैं। ये कितने समय में यानी कितनी दूरी तय कर रहा है वो सेकंड बनाएगा। आवर्त काल क्या होता है तो समझ जाइएगा। जैसे सिंपल पेंडुलम मैंने बताया था, सिंपल पेंडुलम में अपने माध्य अवस्था से, ठीक है, कोई भी पेंडुलम क्या करता था, टू एंड फ्रो मोशन करता था। तो एक बार यहाँ जाता था, यहाँ से फिर वहां गया, फिर वहां से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, लगातार ऐसे चलता रहता था ना। तो अपने माध्य अवस्था से यानी कि यहाँ से, ठीक है, इस माध्य अवस्था से स्टार्ट किया चलना, एक बार इधर गया, फिर एक बार इधर गया, फिर आकर के यदि उसी बिंदु पे रुक गया, मतलब उस बिंदु तक आया, वो उसका एक आवर्त कहलाता है। ऐसे यहाँ से चल के फिर यहीं पे आ गया तो वो उसका एक चक्कर या एक आवर्त हो गया ना। ऐसे ही इसमें ये अपने माध्य अवस्था इक्विलिब्रियम से यदि ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, ये पूरी की पूरी एक वेव हो गई है ना। वहां से वहां तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा, यानी एक आवर्त पूरा करने में जो समय लगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक आवर्त काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी तरंग द्वारा एक आवर्त पूरा करने में लगने वाले समय को हम लोग एक आवर्त काल कहते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ठीक है, तो दो स्ट्रिंग यहां से यहां तक या दो गर्त यहां से यहां तक, इसके बीच की जो दूरी होती है, यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसी दूरी को हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इसके इंग्लिश नेम से आपको पता चलेगा क्या है, ये वेव लेंथ। लेंथ मीन्स उसकी लंबाई है ना। एक तरंग की लंबाई कितनी है, तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी। ठीक है, दो श्रृंग या दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है वही उस तरंग की लंबाई यानी कि तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, ये समझ में आया। और एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ में लोग कंफ्यूज होते हैं। आयाम क्या है, तो अपने माध्य स्थिति से जितना ऊपर से ऊपर यहां तक गया, फिर यहां से नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ नीचे से नीचे कहां तक जाएगा, यहां तक गया, फिर यहां से ऊपर हो गया। यानी कि किसी भी तरंग का अपने साम्यावस्था से ऊपर की ओर या नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन ही तरंग का आयाम कहलाता है। और तरंग दैर्ध्य क्या है, तो दो श्रृंगों के बीच या दो गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, आवर्तकाल क्या कहलाता है, तो एक आवर्त पूरा करने में तरंग द्वारा लिया गया समय तरंग की आवर्तकाल कहलाती है। ठीक है, तो ये सारा हम लोगों ने जान लिया। ठीक, मिटा देते।